नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 2047 तक वैश्विक वृद्धि को दिशा देने के लिए महाशक्ति बनने के मार्ग पर है भारत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया राखी गढ़ी की संरक्षित क्षेत्र का दौरा। खुदाई कार्य में तेजी लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। और देश में अब तक 214 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। दक्षिणी कैलिफोर्निया के कारोबारी समुदाय से बातचीत करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2047 तक वैश्विक विकास का शक्तिशाली वाहक बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवर्तनकारी कार्यों ने भारत को विश्व अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर पहुंचा दिया है। श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुमान का उल्लेख करते हुए कहा कि 2047 में भारत 35 से 45 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी, जिससे भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। Transparent political systems, government systems. And amongst all of this, if I may venture to suggest, in our lifetime, and I see most of us in this room are brothers and sisters who are going to be there in 2047, when we celebrate India at 100. पीयूष गोयल ने कहा कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे का निष्कर्ष समान विचारधारा वाले देशों के साथ मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इन देशों का एक समान उद्देश्य नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और पारदर्शी आर्थिक प्रणाली की स्थापना है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत में राजनीतिक रूप से स्थिर और खुली अर्थव्यवस्थाएं परस्पर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए एक साथ आ रही हैं। भारत आज अवसरों का देश है और अमेरिका में व्यापारिक समुदाय के लिए एक संभावित बाजार है। देश को अधिक जनसंख्या का लाभ मिल रहा है, जो इसकी महत्वाकांक्षी युवा आबादी के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राजनीतिक स्थिरता स्थापित की है। मोदी के नेतृत्व में देश में एक ऐसी सरकार है जो निर्णायक है और मजबूत निर्णय लेने को तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल राखी गढ़ी में संरक्षित क्षेत्र का दौरा किया और निर्माणाधीन संग्रहालय भवन में इस क्षेत्र को पुरातत्व स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राखी गढ़ी के लिए सभी 11 माउंट के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। इन माउंट की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक से बात कर यहां पर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास के लिए एक दीर्घकालीन पुनर्वास नीति तैयार की जाए। नीति बनाते समय ये अवश्य ध्यान रखा जाए कि ऐसे परिवारों की आवासीय सुविधा के साथ साथ उनके आजीविका के साधन भी सुनिश्चित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी गढ़ी का ऐतिहासिक महत्व है। इस क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। शाहपुर दोनों गांवों का एरिया एक प्रकार से, जैसे आपने बताया, बहुत महत्व का ये स्थान है। यहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जो अवशेष यहाँ मिले हैं, जिसके कारण से यहाँ के विकास को हमने जो एक मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर के, ASI के साथ मिलकर के, हरियाणा सरकार सब मिलकर के इसका कोई एक स्वरूप ऐसा बनाएं ताकि लोगों को, बाहर के लोग यहाँ जो पर्यटन करने वाले यानी टूरिस्ट हैं, वो यहाँ आएँ और आकर के इन चीज़ों को देखें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राखी गढ़ी की खुदाई से मिली सभी कलाकृतियां राष्ट्र की संपत्ति हैं, इसलिए इन्हें न केवल संरक्षित बल्कि सुरक्षित रखने की भी जरूरत है। यदि ग्रामीणों के पास भी ऐसी कलाकृतियां मौजूद हैं तो उनकी भी सूची तैयार की जाए। ग्रामीणों से बातचीत कर इन कलाकृतियों को म्यूजियम में रखने की व्यवस्था की जाए। संग्रहालय में कलाकृतियां देने वाले व्यक्ति का नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में पंजाब पुलिस ने करीब 3.5 महीने से फरार छठे शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार कर लिया है।
आज चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इस अभियान को सफल बनाया। पंजाब पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। पुलिस को उसके 2 साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र को भी पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा पर जलपाईगुड़ी स्थित भान साहिब से पकड़ा है। उन्होंने बताया कि मूसेवाला की हत्या में शामिल 6 शूटरों में से दीपक मुंडी आखिरी शूटर था। The route was identified। ਅਸੀਂ technically ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਡੰਪਸ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ we had prepared a route ਤੇ cooperation with other agencies was done। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਂਡੇਵਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। पंजाब के डीजीपी ने बताया कि दीपक मुंडी और उसके साथियों को लेकर देर रात पंजाब पुलिस चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में उन्हें CIA स्टाफ खरड़ ले जाया गया। तीनों काफ़ी दिनों तक नेपाल में रह रहे थे। पैसे खत्म होने के बाद जब ये भारत लौट रहे थे तो दिल्ली पुलिस और की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इन्हें भान साहिब बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों के पंजीकरण के लिए NOC संबंधित आवेदन तुरंत और तय समय में निपटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही NOC जारी करने की सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम 21 दिन की समय सीमा भी तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण की ये सुविधा केवल उन अलॉटियों को मिल सकती है जिनकी संपत्तियां 19 मार्च 2018 से पहले विकसित हुई अनधिकृत कॉलोनियों में आती हैं। संबंधित व्यक्ति इसके लिए www.punjabregularization.in पर लॉगिन कर सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक आवेदनों का निर्णय ऑफलाइन किया जाता था, जिस कारण आवेदनकर्ता को NOC के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। अब इस पोर्टल पर बड़ी संख्या में सुविधाएं जैसे आवेदन पत्र जमा करना, ऑनलाइन फीस का भुगतान, आवेदन की स्थिति की जांच और इसका ऑनलाइन निपटारा आदि उपलब्ध हैं। ये सिंगल पोर्टल आवेदन के तुरंत निपटारे के लिए MC और MC क्षेत्र के बाहर प्लाटों और इमारतों को नियमित करने के लिए तैयार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें महान गुरुओं, संतों, पीरों और पैगंबरों की धरती पंजाब आने का न्योता दिया। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राष्ट्रपति को पंजाबियों की गरिमापूर्ण मेहमान नवाजी का आनंद लेने के साथ साथ इसकी शानदार सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए राज्य का दौरा अवश्य करना चाहिए। पंजाब आने पर देश के राष्ट्रपति का समूचे प्रदेशवासियों की ओर से स्नेहपूर्ण स्वागत किया जाएगा। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। लोगों के स्वस्थ होने की दर 98.71% है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 47,000 से अधिक मरीज उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटे में 3,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। उधर चंडीगढ़ में कल कोविड के 23 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 7 दिन की अवधि पूरी करने पर 21 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। शहर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 139 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में लगभग 1,000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की, जिनमें से 8 पुरुष और 15 महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल तेलंगाना के वारंगल NIT से आए छात्रों से राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बातचीत की और उनसे हरियाणा और तेलंगाना के अनुभव साझा किए। इस मौके पर इन छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली है। इस कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों के लोगों को एक दूसरे के प्रदेशों की संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं, भाषा और लोक कलाओं को जानने का मौका मिला है।
उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति के कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और संकल्प लें कि भारत को दुनिया का नंबर 1 श्रेष्ठ भारत बनाना है। इस कार्यक्रम में NIT वारंगल के छात्रों ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की संस्कृति से ओतप्रोत गीत, नृत्य और स्किट की प्रस्तुति दी। छात्रों की टीम के साथ NIT कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर BV रमन्ना रेड्डी भी थे। उन्होंने पूरे दौरे की जानकारी दी। और अब खबरें फटाफट। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज पाकिस्तान से होगा श्रीलंका का सामना। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में आज भारत में एक दिन का रहा राजकीय शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने पर लिज ट्रस को टेलीफोन पर दी बधाई। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की व्यक्त की। JEE एडवांस्ड 2022 का परिणाम घोषित। सामान्य रैंक सूची में RK शिशिर ने प्राप्त किया शीर्ष स्थान। लड़कियों में तनिष्का काबरा टॉपर। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।